सबसे पहले तो आप सभी प्यारे बच्चे को हैप्पी हैप्पी दिवाली यानी कि दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सर क्या हमें दिवाली के दिन भी पढ़ाइएगा? बिल्कुल, बट टेंशन मत लीजिए। एक छोटा सा वीडियो है, 10 से 15 मिनट की ही आसपास का वीडियो बनेगा। ये वीडियो में मैं आज आपको एक छोटा सा बट इम्पॉर्टेंट एक जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। बट उससे पहले आज का आप सभी का क्या प्लान है? क्या पटाखा फोड़ना है, क्रैकर्स को जलाना है, या फिर दिए जलाने हैं, या फिर दोनों करना है, या फिर मिठाई खाना है, या फिर मिठाई को बांटना है? प्यारे बच्चों, आज आपका क्या प्लान है? प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। क्या अच्छा है क्या गलत वो तो मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ आज आपका क्या प्लान है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्यारे बच्चों, दिवाली तो है बट रात में ज्यादा काम का है, सुबह सुबह तो आप लोग स्टडी कर ही सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, प्यारे बच्चों के लिए आज दिवाली के दिन, दिवाली के एक स्पेशल डे के अंदर एक छोटा सा पढ़ाई वाला वीडियो जरूर शूट किया जाए। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है क्लास 12 मैथ्स का टर्म 1 एग्जाम के लिए जो हमारा 21 डेज का प्लेस था, उसमें चैप्टर 1 से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो इस बार टोटल 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपके टर्म 1 के पेपर के अंदर पूछा जाएगा। जो कोई भी चैप्टर से पूछा जा सकता है, मोस्टली जो चांसेस वो अलग बात है, बट कोई भी चैप्टर से पूछा जा सकता है। तो मैं सभी चैप्टर का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा। और टेंशन मत लीजिए, आज हम लोग बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे। एक तरह से समझ सकते हैं कि जो मैंने चैप्टर 1 आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के अंदर पढ़ाया था, बस उसका वापस से एक तरीके से हमारा रिविजन हो जाएगा। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग नोटबुक निकाल लीजिए और आप लोग हेडिंग क्या डालिएगा? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, फिर बगल में चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो देखिए, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर होता क्या है, अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपका कुछ थ्योरी रहेगा। हो सकता है कि उसके नीचे कोई पिक्चर दे दिया जाए, मे भी और मे नॉट भी, दोनों हो सकता है। एक तरह समझ सकते हैं कि जो आपका थ्योरी गिवन रहेगा वो बस आपको समझने के लिए उस पर बेस क्वेश्चन रहता है। बट अगर आप लोग सोचिएगा कि डायरेक्ट यहीं से हम लोग इंग्लिश का जो पैसेज होता है उसी तरह यहां से आंसर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। बस ये जो आपका थ्योरी गिवन रहेगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में, वो आप समझ सकते हैं कि बस ऐसे ही गिवन रहेगा, आपको ये समझाने के लिए, बताने के लिए कि हाँ ये वाला क्वेश्चन इस वाले चैप्टर के इस वाले टॉपिक से उठाया गया है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या प्यारे बच्चों, अब मैं यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का जो पैराग्राफ है, जो थ्योरी पार्ट है वो पढ़ूं? ठीक है, चलिए सर जी बिल्कुल पढ़िए। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन अ क्लासरूम अ टीचर टीच अ टॉपिक रिलेशन ऑन अ सेट विच इज डिफाइंड बिलो। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, एक क्लास है, जैसे कि देख सकते हैं ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं, कोविड का टाइम में मास्क लगाए हुए हैं, टीचर यहाँ पर टीच कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड में। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो टीचर है वो क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेशन, जो चैप्टर 1 का पहला टॉपिक ही होता है रिलेशन, वो टीचर टीच कर रहे हैं। और कैसे टीच कर रहे हैं वो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, मैंने भी तो टीच किया। यस सर जी। तो क्या आपको नीचे वाला पार्ट पढ़ने का जरूरत है? बिल्कुल नहीं, बट फिर भी पढ़ा देता हूँ आपको। देखिए टीचर क्या बोल रहे हैं कि a relation R on the set A is said to be an equivalence relation, यानी कि आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में मैंने बताया था, याद आ रहा आपको? क्या बताया था बताइए इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, कि अगर हमारा रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, दूसरा सिमेट्रिक भी होना चाहिए, तीसरा ट्रांजिटिव, अगर ये तीनों होगा, ये तीनों रिलेशन होगा तभी हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या आपको पता है? यस सर जी। रिफ्लेक्सिव क्या होता है बताइए? कि मैंने बताया था कि अगर सेट ए, सपोज कीजिए कि अगर सेट ए के अंदर हमारा एलिमेंट 1 और 2 है, तो रिलेशन जो डिफाइन किया जाएगा उसके अंदर 1 है तो यहाँ पर 1,1, 2 भी है तो 2,2, ये सभी रहना चाहिए। बताया था कि नहीं? बिल्कुल बताया था। और सिमेट्री के लिए मैंने क्या बताया था बताइए? कि अगर आपका ए कोमा बी अगर रिलेशन के अंदर है तो क्या होना चाहिए? देन बी कोमा ए भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। यानी क्या हो गया बताइए? अगर 1,2 रिलेशन के अंदर है तो इसका मतलब 2,1 भी होना चाहिए रिलेशन के अंदर, तभी हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक बोलेंगे। ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बताया था बताइए? कि इफ अगर हमारा a, b रिलेशन के अंदर है एंड
बी कोमा सी भी रिलेशन के अंदर है, देन हमारा क्या होना चाहिए, ए कोमा सी भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ट्रांजिटिव हम लोग बोलेंगे। देखिए यहाँ पर ए कोमा बी भी ध्यान रखिएगा, जो एंड है उसके बाद ये दोनों बी हमारा सेम होना चाहिए। ऐसा होगा तो इसके बाद ये जो हमारा ए और सी बचा ये भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ट्रांजिटिव कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों? तो बस जो यहाँ पर जो टीचर, जैसा कि फोटो में देख पा रहे हैं, ये टीचर बस बच्चे को जो मैंने आपको बताया यही तीनों चीज पढ़ा रहे हैं और एक तरीके से आपका रिविजन भी हो गया। तो ये तीन चीज क्या आपने पढ़ लिया? ये सर जी ये तो आपने पहले ही पढ़ा दिया था, ये मैम से हम लोग आगे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप लोग हमेशा आगे ही रहिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, जो मैंने आपको पढ़ाया उसी के बेसिस पे अब आप लोग देखिए थ्योरी पार्ट, पैराग्राफ पार्ट वो कंप्लीट हो गया है। अब क्या है कि बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, यानी कि जो टीचर ने आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव जो तीनों को मिला के आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ये जो पढ़ाया उसी टॉपिक के बेसिस पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और कोई बच्चा अगर इतना नादान होगा कि सर अरे ये सब तो क्वेश्चन हमें इस वाले पैराग्राफ में ही मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर इसके अंदर से ही मिल जाएगा, तो वो बहुत बड़ा गलत सोच रहा है प्यारे बच्चों। ऐसा बिल्कुल नहीं, वो आपको समझना था कि हाँ मुझे पता चल गया कि ये वाला क्वेश्चन रिलेशन वाले टॉपिक से उठाया गया, दैट्स इट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन गिवन है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि रिलेशन आर को डिफाइन किया गया। मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 में कि रिलेशन ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ रहेगा, आपको सोचना ही नहीं है। तो क्या बोला जा रहा है कि हमारा एक सेट है जिसमें हमारा क्या क्या है बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन क्या मैंने भर भर के करवाया है? यस सर, ये तो एक तरह से आपका रिवीजन भी हो रहा है। तो क्या बोला जा रहा है बताइए कि यहाँ पर रिलेशन को डिफाइन किया गया है जिसमें कुछ कुछ एलिमेंट है। अब आपको बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि तीनों है। तो प्यारे बच्चों सबसे आसान क्या होता है, रिफ्लेक्सिव को चेक करना। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? कैसे चेक कीजिएगा बताइए, जल्दी जल्दी बताइए प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर सेट पे 1 2 3 है, तो आपको देखना है कि 1 1 2 2 3 3 रिलेशन के अंदर है। 1 1 है बिल्कुल है, 2 2 कहाँ गया, ये 2 2 भी है, 3 3 कहाँ गया, मतलब ये 3 3 भी है, यानी कि 1 1 2 2 3 3 तीनों है, यानी कि ये वाला रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो अगर रिफ्लेक्सिव कहलाएगा तो हमारा सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि आपका सिंगल करेक्ट एमसीक्यू है सीबीएसई बोर्ड में। तो अगर रिफ्लेक्सिव होगा यानी कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, मतलब एक करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकता है बट करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि रिफ्लेक्सिव है। तो या फिर रिफ्लेक्सिव होगा आंसर या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन आंसर होगा। क्या बात क्लियर है? यस सर जी बिल्कुल क्लियर है, ये मैंने लेक्चर 1 के अंदर भी आपको बताया था। अब सबसे आसान क्या होता है, सिमेट्रिक चेक करना। कैसे कीजिएगा बताइए? 1 1 है, 1 मैंने बताया था 1 1 2 2 3 3 का तो उल्टा वही होता है, तो वो आपको चेक नहीं करना है। क्या चेक करना है? 1 2 का उल्टा 2 1 है, कहाँ गया 2 1? 2 1 मिल जा, 2 1 2 1, क्या 1 2 का उल्टा 2 1 मुझे तो नहीं दिख रहा है। कहाँ गया सर जी 2 1? 1 1 1 2 1 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 जी, मतलब हमारा 1 2 तो है, कहाँ है रिलेशन के अंदर, बट क्या 2 1 है? मुझे तो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। यानी कि 1 2 है, 2 1 नहीं है, यानी कि सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। कि अगर सिमेट्रिक नहीं है तो यानी कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन है ये नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा तभी तो इक्विवेलेंस कहलाएगा। यानी कि क्या हो गया, हमें ट्रांजिटिव चेक ही नहीं करना है क्योंकि रिफ्लेक्सिव है वो हमें दिख गया, तो मतलब क्या हो गया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्या समझ में आया? क्या आपने टाइम बचाया? क्या ट्रांजिटिव को हमने चेक नहीं किया? यस सर जी आपने टाइम बचाया। तो इसी तरह आपको एग्जाम के अंदर भी क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले? बिल्कुल चलते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारे लिए सेकंड पार्ट है। इसमें क्वेश्चन के अंदर ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के अंदर इसमें भी वही बोला गया है कि सेट ए में 1 2 3 3 एलिमेंट है। आपको क्या बोला गया है कि रिलेशन को डिफाइन किया गया, आपको वापस वही बताना है क्या नहीं है। तो सबसे पहले 1 2 3 तो आपको चेक करना 1 1 2 2 3 3 है, 1 1 कहाँ गया, 2 2 कहाँ गया, 3 3 कहाँ गया, कुछ है ही नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है। क्या कुछ है? कुछ नहीं, यानी कि रिफ्लेक्सिव इस बार नहीं होगा। तो अगर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो मैंने क्या बताया था, इक्विवेलेंस
इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इक्विवेलेंस के अंदर रिफ्लेक्सिव होगा तभी तो इक्विवेलेंस होगा। यानी कि हमने रिफ्लेक्सिव को देख के दो ऑप्शन को ऐसे ही उड़ा दिया। मजा आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अब सिमेट्रिक जो सबसे इजी है बच्चे को चेक करना, 1 2 है जी हाँ है, तो 2 1 है बिल्कुल है, 2 1 है हाँ है, इसका उल्टा 1 2 है जी बिल्कुल है, 1 3 का उल्टा 3 1 है जी बिल्कुल है। कहाँ गया 3 1? ये 3 1 है, 3 1 इसका उल्टा क्या होता है 1 3 क्या है? ये भी है। यानी कि रिलेशन के अंदर जो भी है, यानी कि ए कोमा बी अगर रिलेशन के अंदर है तो इसका उल्टा बी कोमा ए भी रिलेशन के अंदर है, यानी कि ये सिमेट्रिक कहलाएगा। तो सिमेट्रिक कहलाएगा तो हमारा ऑटोमेटिकली ऑप्शन सी भी गलत हो गया। कैसे गलत हो गया बताइए? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, सिंगल करेक्ट ऑप्शन है। क्या बात क्लियर है? मजा आ रहा है? यस सर जी, आप तो बहुत बड़ा अच्छी तरीके से हमें समझा रहे हैं। तो क्या हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चले? बिल्कुल चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया था लेक्चर 1 में, झूठ मत बोलिए। इसमें क्या है देखिए, एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है, सेट एन। एन क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। याद है? बिल्कुल याद है। जीरो नेचुरल नंबर है? नहीं है, होल नंबर है। -2 नेचुरल नंबर है? नहीं है। क्या बात क्लियर है? यस सर जी। तो यहाँ पर मैंने बता दिया। अब क्या बोला जा रहा है कि एक रिलेशन को डिफाइन किया गया है जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे कि मैं लिखता हूँ, जैसे कि रिलेशन के अंदर अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है 1,1, तो ये क्या होता है? ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर होता है। प्यारे बच्चों, मैं एक एक चीज आपको समझाऊंगा क्योंकि कोई बच्चे को डाउट ना रहे। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? y इज इक्वल टू हमारा क्या गिवन है? x प्लस 5 गिवन है, और x हमारा क्या है? लेस देन 4, और हमारा क्या है? ये हमारा नेचुरल नंबर भी है, और x हमारा 4 से कम है, 4 के इक्वल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से x हमारा क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5, और x 4 से कम होना चाहिए, यानी कि x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, क्योंकि 4 से कम तो 1 2 3 होता है, 1.5 क्या होता है? बिल्कुल होता है, बट नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो x हमारा क्या आ गया? x के अंदर हमारा क्या 1 2 3 एलिमेंट है, तो x के अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, तो y क्या हो जाएगा बताइए? अगर x को 1 रखेंगे तो y हमारा 6 हो जाएगा, x को 2 रखेंगे तो y 7 हो जाएगा, x को 3 रखेंगे तो y हमारा 8 हो जाएगा। यानी क्या हो गया? x 1 2 3 y 6 7 8। यानी कि अगर मैं रिलेशन को डिफाइन करूं तो क्या होगा बताइए? अगर हमने x को 1 लिया तो y क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। अगर x को हमने 2 लिया तो y क्या आ रहा था? 7 आ रहा है। यहाँ पुट करके देखिए ना प्यारे बच्चों, अगर हमने x को 3 लिया तो क्या हो जाएगा? 3 + 5 हमारा 8 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन वालों ने रिलेशन को डिफाइन नहीं किया था, बट हमने अपना दिमाग लगा के रिलेशन को डिफाइन कर लिया है। बात क्लियर है? ये आपका क्या सेंटेंस में गिवन है, आपको क्या करना था? इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना था। कितना हलवा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा एग्जाम में ध्यान लगाना है। सर क्या यहाँ 4 नहीं ले सकते? नहीं ले सकते, क्योंकि x का वैल्यू 4 से कम होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। अब बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव है? कैसे रिफ्लेक्सिव है? नेचुरल नंबर में तो आपका 1 2 3 4 सब आ जाएगा, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? इसमें 1 1 कहाँ है? 2 2 कहाँ है? 3 3 कहाँ है? तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? द आंसर इज नो, नहीं होगा। तो यानी कि रिफ्लेक्सिव गया तो इक्विवेलेंस भी गया। सर जी कैसे नहीं होगा? क्योंकि सेट के अंदर नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनाइट तक चलता रहेगा। तो क्या 1 है तो 1 1 है? नहीं है ना, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव गया तो इक्विवेलेंस भी गया। क्या बचा? सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक कैसे चेक कीजिएगा? 1 6 है, इसका उल्टा 6 1 कहाँ गया? पता नहीं कहाँ गया। तो 6 1 है ही नहीं, तो सिमेट्रिक कैसे हुआ? ये भी गया। तो क्या बचा? एक लोता ट्रांजिटिव बचा। सर जी क्या हमें ट्रांजिटिव आग बन करके मार दूं? हमें सिखा दीजिए ना कैसे ट्रांजिटिव हो। चलिए सिखा देता हूँ। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, कंडीशन क्या है कि ट्रांजिटिव के लिए कि अगर हमारा a, b रिलेशन के अंदर है एंड b, c रिलेशन के अंदर है, देन a, c भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। सर जी आप दूसरा पेज समझा दीजिए। बिल्कुल समझाता हूँ, एक पेज मेरे पास और है। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए क्या 1,6 है, बिल्कुल है। तो अब आपको क्या चेक करना है कि ऐसा कोई दूसरा ऑर्डर पेयर जो 6 से स्टार्ट हो रहा है, कोई 6 से स्टार्ट हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो यानी कि इफ है ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि अगर इफ होगा ही नहीं तो आपको क्या करना है? आगे चेक ही नहीं करना है। तो ये ट्रांजिटिव होगा? यस होगा। क्यों? क्योंकि इफ वाला पार्ट प्रेजेंट ही नहीं है, तो हम लोग देन वाला पार्ट कैसे चेक करेंगे? दोनों रहेगा और ये नहीं रहेगा तब ट्रांजिटिव नहीं कहलाता है। बट अगर यहाँ पर ये है और ये है ही नहीं, यानी क्या होगा? ट्रांजिटिव कहलाएगा। मैंने बोला था अगर इफ वाला पार्ट एब्सेंट है यानी कि ट्रांजिटिव होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। आप दूसरा लीजिए, 2 7 वाला ले लीजिए। तो 2 7 लूँ तो कोई ऐसा है जो 7 से स्टार्ट हो रहा नहीं हो रहा, यानी कि ये भी ट्रांजिटिव है।
38 ले लीजिए, क्या कोई ऐसा है जो 8 से स्टार्ट हो रहा है? नहीं स्टार्ट हो रहा है, यानी ये भी ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि इफ वाला पार्ट प्रेजेंट नहीं है, यानी कि मैंने आपको बता दिया, दोनों बता दिया। वैसे ट्रांजिटिव चेक नहीं भी करते तो चलता। चलिए ये हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है उसमें भी वापस से, और ये वाला क्वेश्चन मैं इसके बाद करवाऊंगा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्या इजी है, बट पहले मैं ये वाला क्वेश्चन करवाता हूँ, क्योंकि ये हम लोग क्या करेंगे, एक जो हम लोग चल रहा था उसी से एक फ्लो में हम लोग इसको कवर करेंगे। क्या बोला गया इसमें, एक सेट को डिफाइन किया गया जिसमें 0 1 2 3। सर जी 0 जी बिल्कुल, क्या हो दिक्कत है, एक एलिमेंट है। 0 हो कुछ भी हो, -2 हो कुछ भी मतलब नहीं होता, एक एलिमेंट है। 0 को आप लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेट के अंदर दीजिएगा। अब क्या रिलेशन को डिफाइन किया गया है, आपको बोला गया है कि आर है, आर क्या नहीं आपको बताना है। तो सबसे पहले जो सबसे सिंपल होता है वो क्या होता है कि आप लोग रिफ्लेक्सिव चेक कीजिए। तो सेट में 0 1 2 3 है, तो 0 0 1 1 2 2 3 3 रिलेशन के अंदर होना चाहिए। 0 0 है, 1 1 कहाँ गया, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी, यानी कि चारों है, यानी कि रिफ्लेक्सिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव होगा तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? देखिए पहला ऑप्शन इन्होंने दिमाग लगाया, क्या लिखा है, नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि ये वाला तो हमारा गलत हो गया। कैसे? क्योंकि ये बोल रहा रिफ्लेक्सिव नहीं है, बट क्या रिफ्लेक्सिव है? यस रिफ्लेक्सिव है, यानी कि ऑप्शन ए तो गया। क्या ऑप्शन डी गलत हो गया? नहीं, इस बार ऑप्शन डी गलत नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इक्विवेलेंस हो सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव है। यानी कि इस बार हमें क्या पता चला, इस बार बस हमने एक रिफ्लेक्सिव से बस एक ही ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर पा रहे हैं। आप सेकंड चेक कीजिए, क्या है बताइए। अब देखिए आपको क्या चेक करना, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या चेक कीजिएगा, 0 1 है, 1 0 जी ये भी है, 0 3 का उल्टा 3 0 ये भी है, उसके बाद 1 0 का उल्टा 0 1 ये भी है, 3 0 का उल्टा 0 3 कहाँ गया, ये भी है, यानी कि सब है। क्या कोई ऐसा चीज है? जी बिल्कुल, मुझे सिमेट्रिक का सभी चीज दिख रहा है, यानी कि सिमेट्रिक होगा। तो अभी भी कोई ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिमेट्रिक ये तो है, तो ये हो सकता है सिमेट्रिक हो, यानी कि ये ट्रांजिटिव वाला हमारा एलिमिनेट होगा। चलिए देखते हैं, अभी हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब हमें क्या चेक करना है, क्या ये ट्रांजिटिव है? कैसे चेक कीजिएगा बताइए। आप लोग देखिए, कोई भी उठाइए, ठीक है। आपको क्या चेक करना, हमने रिफ्लेक्सिव देख लिया, हमने सिमेट्रिक देख लिया, यानी कि हमारा ऑप्शन सी तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हो सकता है कि हमारा ऑप्शन बी होगा, हो सकता है हमारा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि सिमेट्रिक तो है। अब हमें क्या चेक करना होगा, देखिए इसमें क्या हो गया, इसमें हमें तीनों चेक करना पड़ गया। तो हाँ, कुछ क्वेश्चन में हमें तीनों चेक डेफिनेटली करना पड़ सकता है। ट्रांजिटिव में क्या करना है, आप लोग चेक कीजिए, क्या 0 0। अब आपको चेक कीजिए कोई ऐसा एलिमेंट कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये ए ये बी है, 0 से ये भी स्टार्ट हो रहा है, 0 1। तो क्या होगी, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो a, c, यानी कि 0, 1 भी हमारा रिलेशन के अंदर है। तो सबसे पहले आप लोग क्या ट्राई कीजिएगा कि एक ऐसा आप लोग चीज ढूंढे जो हमें ये प्रूव कर दे कि ट्रांजिटिव नहीं है। क्या ऐसा कोई चीज दिख रहा है? चलिए मैं थोड़ा सा खोजता हूँ, हो सकता है मुझे दिख जाए। अगर मैं 3 0 लेता हूँ तो 0 3 0 0 भी है, तो क्या 3 0 है? हाँ, ये फंस गया। प्यारे बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं ये वाला उठा रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या किया, 3 0 को उठाया, ये रिलेशन के अंदर है। अब हमें चेक करना है कि कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जो क्या स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर 0 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है, 0 से मैं ये वाला ले रहा हूँ, 0 से ये भी स्टार्ट हो रहा है ना, 0 से 0, 1 में रिलेशन के अंदर है, बिल्कुल है। तो ये दोनों देखिए, ये ए ये बी है, ये हमारा बी है, ये सी है। तो क्या ए, सी यानी कि 3, 1 रिलेशन के अंदर है? क्या कहाँ गया 3, 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1? जी नहीं है, यानी कि ये रिलेशन के अंदर नहीं, यानी कि इफ वाला पार्ट तो है बट देन वाला पार्ट नहीं है, यानी कि ये वाला ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव नहीं होगा तो कौन सा ऑप्शन हो, क्या ट्रांजिटिव नहीं होगा तो इक्विवेलेंस हो सकता है? नहीं। तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। देखिए ये वाला में आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना था। ट्रांजिटिव आपको चेक करना कि कोई ऐसा आपको ए फॉर देन वाला चीज मिल जाए जिससे आप प्रूव कर सके कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव को एक एक करके चेक कीजिएगा तो बहुत लेंदी है। तो आपको ढूंढना है ऐसा चीज जो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। बात क्लियर है? यस सर जी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 का बी हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा आज की केस स्टडी का लास्ट क्वेश्चन है। सर जी आपने तो बोला था 15 मिनट का लेक्चर रहेगा, ऑलरेडी 20 मिनट होने वाला, कोई बात नहीं, हो जाता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, टेंशन ना लीजिए। क्या ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, मतलब मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें क्या बोला गया, सेट ए के अंदर हमारा 3 एलिमेंट है, 1 2 3,
क्या बोला जा रहा है, द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1,2 एंड 1,3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। मतलब क्या हो गया, मतलब है कि ये क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगाना है, बोल रहा है कि हमारा सेट तो दे दिया है बट रिलेशन को डिफाइन नहीं किया है, आपको खुद से डिफाइन करना है। बट इसमें क्या बोला, इसमें बोला कि ऐसा रिलेशन आप लोग खुद से बनाइए, मतलब क्या कितना रिलेशन हो सकता है जो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो बट ट्रांजिटिव नहीं हो, और जो रिलेशन हम लोग बनाएंगे उसके अंदर 1,2 1,3 होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाना है। सबसे पहले हमारा 1 2 3 सेट है, तो हमें ये सोचना है कि इससे कितना हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। तुक्का मारिए, तुक्का क्या मारना है आप लोग तो बता ही सकते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, 1,1 बना सकते हैं, 2,2 बन जाएगा, 3,3 बन जाएगा। उसके बाद क्या हो सकता है, 1,2 बन सकता है, ऑर्डर्ड पेयर ध्यान रखिएगा, 1,2 बन सकता है जी बिल्कुल, 1,3 भी बनेगा, 2, हमारा 1 बनेगा, 2,2 तो मैंने ले ही लिया, फिर 2,3 बनेगा, फिर हमारा क्या बनेगा, 3,1 बनेगा, 3,2 बनेगा, 3,3 तो मैंने ले ही लिया स्टार्टिंग में ही। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉसिबल रिलेशन है, मतलब कि रिलेशन के अंदर इतना सारा ऑर्डर पेयर आ सकता है इस सेट से। क्या इससे बाहर कुछ आएगा, कुछ नहीं। 3 4 कहां से आएगा, 4 तो है ही नहीं। तो जो हमारा सेट था उससे जो पॉसिबल रिलेशन था वो मैंने बना दिया। अब क्या बोला गया, क्वेश्चन ध्यान रखिए, बोला गया नंबर ऑफ रिलेशन, यानी कि कितना ऐसा रिलेशन हम लोग बना सकते हैं जिसके अंदर 1,2 कहां गया, 1,2 ये तो रहे, और 1,3 भी रहे, कहां गया 1,3 ये दोनों रहे, और हमारा रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक भी हो बट ट्रांजिटिव नहीं हो। तो प्यारे बच्चों क्या करना, हमें रिफ्लेक्सिव चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं चाहिए। तो उस केस में सबसे पहले मुझे बताइए कि रिफ्लेक्सिव चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है कि हमारा 1 2 3 प्रेजेंट है ना सेट में, तो 1,1 2,2 3,3 अगर रिलेशन के अंदर रहेगा तभी तो वो वाला हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। यानी कि ये तीनों को रहना चाहिए रिलेशन के अंदर। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रहना चाहिए क्वेश्चन के अनुसार। तो 1,1 2,2 3,3 तो हमारा रहना ही रहना चाहिए, तभी तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अब देखिए क्वेश्चन वालों ने क्या बोला कि रिलेशन के अंदर ऑलरेडी 1,2 एंड 1,3 है, ये है तो आपको डालना है, ठीक है ना, ई पर बट नहीं करना है तो है, तो 1,2 एंड 1,3 डालना है। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन वालों ने क्या बोला, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों होना चाहिए। तो 1,2 है, 1,3 है, तो इसका उल्टा भी तो होना चाहिए तभी तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक कहलाएगा। तो 1,2 का उल्टा क्या होता है, 2,1। देखिए मैं टिक मारता जा रहा हूँ, तो 2,1 होना चाहिए, 2,1 होना चाहिए, तो उसके बाद क्या होना चाहिए, 2,1 होना चाहिए, तो और उसके बाद 1,3 का उल्टा 3,1, यानी कि ये वाला चीज भी होना चाहिए। अगर इतना होगा तभी तो हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा, क्योंकि क्वेश्चन वालों ने क्या बोला, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों होना चाहिए। तो आप बताइए क्या ये रिफ्लेक्सिव है, यस 1 2 1 1 2 2 3 3 है। क्या सिमेट्रिक है, 1 2 का उल्टा 2 1 है, 1 3 का उल्टा 3 1 है, यस ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है। बट क्वेश्चन वालों ने बोला था ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो क्या ट्रांजिटिव नहीं है, चेक कीजिए, कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ढूंढिए जो आपको बता दे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। 1 2 का उल्टा 2 2 2 2 है जी बिल्कुल, जो उसके बाद 2 2 ठीक है ये भी चलेगा, 1 2 1 2 1 3 भी है, उसके बाद 1 3 जी ये भी है। मैं ऐसा ऑर्डर्ड पेयर खोज रहा हूँ जो मुझे ये बता दे, क्या बता दे कि ये वाला ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है ना। आप भी मेरे साथ साथ खोजिए, हो सकता है कि आपको मेरे से पहले मिल जाए। मैं एक बार खोज रहा हूँ प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। 1 2 2 1 1 1 भी है, 1 3 फिर हमारा 3 3 ठीक है, 1 3 फिर 3 3 यानी कि 1 3 ये भी है, 1 3 3 1 1 1। प्यारे बच्चों कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आपको दिख रहा है क्या, ऑर्डर्ड पेयर 2 1, हाँ मुझे दिख गया प्यारे बच्चों। अगर ध्यान रखिएगा, अगर मैं क्या करूँ 2,1 को लूँ, ये इसको ए इसको बी मानूं, एंड 1 से कोई ऐसे स्टार्ट हो रहा जी, ये स्टार्ट हो रहा 1,3, तो ये 1,3, तो ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो हमें ए सी यानी कि 2,3 भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। 2,3 है नहीं है, यानी क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। और क्या पूछा है, नंबर ऑफ रिलेशन, यानी कि ये वाला रिलेशन हमारा पहला हो सकता है। बात क्लियर है, यस सर जी बिल्कुल क्लियर है, ये हमारा पहला रिलेशन। अब देखना है कि क्या कोई और पॉसिबिलिटीज है। तो प्यारे बच्चों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इतना तो होना चाहिए तभी तो हमारा रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक कहलाएगा। तो वापस क्या कीजिए, इतना आप लोग लिख लीजिए 1 1, अच्छा से लिखता हूं ठीक है ना, ये हमारा 1,1 हो गया, 2,2
3,3, उसके बाद क्या हो गया, क्या है हमारा 1,2, उसके बाद क्या है 2,1 भी है, 1,3 भी है एंड 3,1 भी है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या बच गया बताइए। अब देखिए ये इतना तो कम से कम रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए तीनों चाहिए, सिमेट्रिक के लिए 2 ऑलरेडी गिवन है, 2 हमने इसका उल्टा ले लिया तभी तो सिमेट्रिक कहलाएगा। अब आपको क्या चेक करना, अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया बस ये 2 वाला, हम लोग ये 2 वाले चीज को इंट्रोड्यूस इसके अंदर कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा अगर हम लोग यहाँ पर 2,3 को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो इसका उल्टा 3,2 कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, यानी क्या होगा, यहाँ 2,3 इंट्रोड्यूस कर दिए तो यहाँ पर 3,2 नहीं है ना, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं होगा। तो अगर हम लोग 2,3 को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें 3,2 को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सारा चीज को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो अब ये रिफ्लेक्सिव है जी है, सिमेट्रिक है जी है, क्या ट्रांजिटिव है, आप लोग चेक कीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों चेक क्या करना, आपको चेक करना कि क्या ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आपको मिल रहा है जो इस वाले चीज को सेटिस्फाई नहीं करे। तो देखिए अगर मैं वापस से ये वाला एग्जांपल लूं तो 2,3 अब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है तो यानी कि आप ट्रांजिटिव होगा। तो इसी तरह जितना भी पॉसिबल केस है आपको चेक करना है। बट मैं बता दूं आप लोग 1 घंटा भी टाइम लगा दीजिएगा बट आपको ऐसा एक भी केस नहीं दिखेगा जो ये प्रूव कर सके कि ये वाला ट्रांजिटिव नहीं है, तो यानी कि ये वाला ट्रांजिटिव भी है। तो ट्रांजिटिव भी होगा तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, नोट ट्रांजिटिव होना चाहिए, यानी कि इस वाले को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। सर आपने ट्रांजिटिव तो आधा ही बताया, यस ये एक तरह से आपके लिए होमवर्क है क्योंकि मैंने जो आपको रूल तो बता ही दिया। आप लोग सारा पॉसिबल इफ एंड देयर वाला लीजिए, आपको एक भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा जो ये वाला प्रूव करे कि A, B है, B, C है बट A, C नहीं है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये हमारा ट्रांजिटिव क्या होगा कहलाएगा। और क्वेश्चन वालों ने क्या बोला था, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए बट ट्रांजिटिव नहीं। तो ऐसा एक ही हमें पॉसिबल रिलेशन दिख रहा है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि ट्रांजिटिव चेक करने में आपको टाइम लगेगा, ज्यादा सोचना है, 1 मार्क्स में डेफिनेटली ये लेंदी क्वेश्चन है। बट हाँ इस टाइप का क्वेश्चन हॉर्स क्वेश्चन में आएगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो लेंदी होता है बट मेरा इंटेंशन ये नहीं रहता कि वीडियो कितना मिनट का हो, मैंने कि आपको समझ में आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आई होप ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो क्या ये मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करूं, बिल्कुल करता हूं। और दिवाली आप लोग अच्छी सेलिब्रेट कीजिएगा, एक आपने स्टडी भी कर लिया, अब दिवाली सेलिब्रेट करने में मजा आएगा। करिए एक तो लेक्चर हमने देख लिया, यानी कि हमारा दिवाली पूरा मतलब पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्ट नहीं किया जी, बिल्कुल मैं हूं तो वेस्ट जाने दूंगा भी नहीं। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहिए, दिवाली अच्छे से मनाइए। वंस अगेन हैप्पी दीपावली, जय हिंद, जय भारत।